Hello, students. How are you? I hope that you are well. Okay, let's start. Today we are going to learn a new topic, and this topic is about letter writing. Okay, letter writing. ये 6 मार्क्स का रहेगा आपके एग्जाम में. तो लेटर की राइटिंग कैसे होती है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, वो देख लीजिए आप. लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग में क्या होगा, जैसे लेटर है तो लेटर टू टाइप से होते हैं. लेटर कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स के लेटर हैं. एक तो होता है आपका फॉर्मल लेटर, एक तो आपका रहेगा फॉर्मल लेटर. ओके, और एक रहेगा आपका इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर. तो फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर, देर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर. तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तो जैसे 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों टाइप्स के लेटर हैं. 12th में ओनली फॉर्मल टाइप का लेटर है. तो पहले तो देखो कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है. सबसे पहले इनफॉर्मल को समझ लीजिए. इनफॉर्मल लेटर वो है जो पर्सनल लेटर, जैसे इसका अनदर नेम है पर्सनल लेटर. जो पर्सनल लेटर है जिसका आज कोई यूज़ नहीं है. पर्सनल लेटर आज बिल्कुल भी सेंड नहीं किए जाते. मोबाइल के आने के बाद जो मैसेंजर है, व्हाट्सअप है, इंस्टा है, ऐप भी है, तो इनके कारण क्या है कि मोस्टली तो व्हाट्सअप समझ लीजिए आप. व्हाट्सएप जो आया है उसके कारण ये, और जो मैसेंजर है उसके कारण इसकी जो प्लेस है वो चेंज हो गई है. तो इनफॉर्मल लेटर का तो यूज़ होता ही नहीं है, बाकी फॉर्मेलिटी में उसका यूज़ होता है. ओके. तो जो फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल, तो फॉर्मल लेटर हमेशा बना रहेगा. हमेशा रहेगा. ब्लैक एंड व्हाइट में होगा ये, यानी रिटन में होगा, लिखित में होगा. तो इसका यूज़ होगा. जैसे मान लो आप ऑफिस में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जैसे आप कोई डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को डिपार्टमेंट में गए, कोई जैसे म्युनिसिपल बोर्ड में वहाँ पर गए हो आप, चाहे वो कलेक्टर के पास जाएँ, चाहे एडिटर के पास जाए, तो वहाँ पर मतलब रिटन में चाहिए उनको. जो कुछ भी आपको बोलना है वो रिटन में देना होता है. मान लो कि आप स्कूल में जाते हो, वहाँ से भी आपको कोई जैसे अपने एग्जामिनेशन की कोई मार्कशीट लेनी है, टीसी लेनी है, तो वो आपको ऐसे कहेंगे कि आप लेटर लिख दो. ओके. तो वो जैसे वो वहाँ पर एप्लीकेशन वर्क की बात बोलते हैं, तो वो इसी का पार्ट है, वो इसी का ही पार्ट है. तो फॉर्मल लेटर बना रहेगा. अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर में ही लिखें आप. आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं. तो ईमेल में क्या है, फॉर्मेट तो यही रहेगा ईमेल में भी. ईमेल में भी आपको लिखना ही तो होगा. तो वो तो आपके लिए सुविधा हो गई एक तरीके से. तो फॉर्मल लेटर है आपके एग्जाम में, इनफॉर्मल भी है. 11th में दोनों है, फॉर्मल इनफॉर्मल. 12th में ओनली फॉर्मल लेटर. ओके, कंपलसरी में. तो फॉर्मल लेटर का पैटर्न क्या होगा वो देख लीजिए आप. तो इसमें देर आर 10 पॉइंट्स. इसमें 10 पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखने ही हैं, चाहे कैसा ही लेटर आए. फॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर. फॉर्मल, अब फॉर्मल में क्या है, जैसे बिजनेस लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, एप्लीकेशन फॉर जॉब वाला लेटर हम अलग से बनाएंगे. बाकी लेटर की बात करें, जैसे बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर है, उनकी बात कर रहे हैं. कुछ चाहे आप एडिटर को लिख रहे हो, चाहे आप कलेक्टर को लिख रहे हो, या फिर आप स्कूल में लिख रहे हो, कैसा ही लेटर क्यों ना हो आपके एग्जाम में, कैसा ही लेटर क्यों ना आए, फॉर्मेट यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा. मैं 10 पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन 10 पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा. उनको आपको ध्यान में रखना है. चाहे कैसा ही फॉर्मल लेटर आए, ये 10 पॉइंट आपको यूज करने हैं, और सभी पॉइंट के अलग अलग मार्क्स हैं. ठीक है. और जैसे 6 मार्क्स का है, किसी एग्जाम में 7 का भी है, 5 का भी है, तो इसमें अलग अलग पॉइंट के मार्क्स होंगे. तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन तो होगा, वहाँ क्वेश्चन होगा ही, कि किसके बारे में लिखना है, किसको लिखना है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा. मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा है. ओके. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं, यहाँ पर दे रखा है 12, ये वार्ड नंबर हो सकता है रामनगर, रतनगढ़, चूरू. ये क्या है, एक एड्रेस है. ओके. तो ये किसका एड्रेस है, फर्स्ट पॉइंट यही है. यहाँ आपको जो सेंडर है, उस सेंडर का एड्रेस फर्स्ट में लिखना है. सेंडर का एड्रेस. अब सेंडर कौन, जो लेटर लिख रहा है. आप लेटर लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या है, सेंडर. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अपना खुद का एड्रेस यहाँ देना है. ओके. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एड्रेस ऑफ द सेंडर, या सेंडर्स एड्रेस. सेंडर का एड्रेस कहाँ रहेगा, स्टार्टिंग में सबसे पहले एड्रेस लिखना है. ओके. तो यहाँ एड्रेस में प्रॉब्लम हो जाती है. कैसे होती है वो देखिए, कि यहाँ पर देखा है कि मैंने यहाँ रामनगर लिखा है, फिर मैंने नीचे रतनगढ़ लिखा है, फिर मैंने नीचे यहाँ पर चूरू भी लिखा है. इसका क्या मीनिंग है, लेटर सॉरी, जो एड्रेस लिखेंगे वो लिखेंगे कैसे. ठीक है. तो जैसे मान लो कि ये आप स्कूल में, सबसे पहले स्कूल से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, आज की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी. स्कूल से मान लो स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्कूल से स्टार्ट, जैसे स्कूल में आपको कोई लेटर लिखना है, जैसे आपकी क्लास है, तो क्लास की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, फर्नीचर है वो टूटा हुआ है, डोर भी प्रॉपर्ली मतलब वो क्लोज ऑफन नहीं हो सकता. ठीक है. और विंटर में भी कंडीशन खराब हो जाती है, और रेनी सीजन होता है तभी बरसात जो पानी है वो अंदर आ जाता है. ठीक है. कोई फैन है वो भी सही नहीं है. इसके अलावा कोई लेक्चर स्टैंड नहीं है. तो बहुत सारी प्रॉब्लम है क्लासरूम में. ओके. तो इसकी आप क्या करें, कंप्लेंट कर रहे हैं, किसको करेंगे, स्कूल में करेंगे आप कंप्लेंट, प्रिंसिपल को करेंगे. ठीक है. तो वहाँ क्या होगा, रिटर्न में देना होगा. डायरेक्ट मान लो कि छोटी स्कूल है तो उसमें ऐसे ही कह दिया यार, वो सुन लिया गया. बाकी क्या है, रिटर्न में. रूल तो यही है ना भी, रिटर्न में होना चाहिए. तो रिटर्न में होगा. रिटर्न को जैसे ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं. इसकी टेक्निक, इसका जो ऑथेंटिक जो वर्ड है वो ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्लासरूम जो है वो यहाँ लिखेंगे कि कौन सी क्लास है. ठीक है, वही हुआ. आपका एड्रेस वही हुआ भी. वहाँ आप स्कूल में, तो आपका एड्रेस क्या है, तो यहाँ आप जैसे आपने क्लास लिख दिया. ठीक है, कौन सी क्लास है, 12th क्लास है, 11th क्लास है, वो आपने यहाँ पर लिखा. ओके. फिर नीचे यहाँ क्या लिखेंगे, आपकी कौन सी आप फैकल्टीज हैं, जैसे कॉमर्स है, एक साइंस है, एक आर्ट है, वो आप यहाँ लिखेंगे. ठीक है. फिर यहाँ पर अपना क्या करेंगे, स्कूल का नेम लिखेंगे आप. समझ रहे हो. तो ये वहाँ हुआ आपका एड्रेस. अब मान लो ये तो हुआ स्कूल से आप लिख रहे हैं. जैसे मान लो आपको टीसी लेनी है, या कोई मार्कशीट लेनी है. ठीक है. तो वो आप लिखेंगे लेटर. वैसे लेटर है, कोई एप्लीकेशन हो लेटर में, वैसे अलग से ना समझे आप, जो फॉर्मल लेटर का ही पार्ट है एप्लीकेशन. ओके. तो उसमें क्या होगा, आप अपना एड्रेस यहाँ, खुद का घर का एड्रेस यहाँ लिखेंगे. यही ना, खुद का एड्रेस लिखेंगे. जैसे आप कौन सी कॉलोनी से आ रहे हो, तो यहाँ स्टार्टिंग में कॉलोनी लगा दिया, सबसे पहले वार्ड नंबर लगा दिया. ठीक है. और फिर यहाँ पर आप नीचे सेकंड लाइन में आप लिखेंगे सिटी. सिटी टाउन कहाँ से आप.
ओके, जैसे कोई विलेज से, गांव से, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, अपनी कॉलोनी को नहीं लिखेगा, अपना गांव का नेम लिख देगा, वार्ड नंबर लगा दिया और यहाँ अपना विलेज का नेम लिख दिया। फिर वो कौन सी तहसील से कौन सी सिटी से, तो यहाँ सिटी नेम हो गया। फिर थर्ड लाइन है उसमें डिस्ट्रिक्ट लिख दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एड्रेस ऑफ सेंडर, ये सेंडर्स एड्रेस, सेंडर का एड्रेस फर्स्ट में लिखना है, वो भी 3 लाइन में लिखना है। ओके, तो 3 लाइन में लिखना है और दोनों 3 जो लाइन लिख रहे हैं उनके बीच में स्पेस नहीं देना है। ठीक, और एकदम स्ट्रेट में आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट में आना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ लिख रहे हैं और ये इधर लिख दिया, वो इधर लिख दिया, एकदम स्ट्रेट में लिखेंगे आप। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा कि फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, एड्रेस। ठीक है, एक रिलीफ दे देता हूँ मैं इसमें। जैसे मान लो आप एग्जाम में ये लिख रहे हैं, तो यहाँ आप एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं। तीनों की जगह सिर्फ सिंगल लाइन एग्जामिनेशन हॉल, काम चल सकता है एग्जामिनेशन हॉल। तो वो तो एक अलग बात होगी। रियल में मान लो ये लेटर है कैसे, किस पर्पज से आपको सिखाया जाता है, इसलिए क्या कि एग्जाम में 6 मार्क्स आ जाए, 5 मार्क्स 7 मार्क्स आप ऑब्टेन कर लें, इस पर्पज से आपको लेटर राइटिंग सिखाई जाती है क्या? नहीं। जब मान लो कि आपको प्रैक्टिकल में, रियल में आपको जरूरत हो जाए, तब आप लेटर लिखें, तो कैसे लिखें, उसका फॉर्मेट क्या हो। तो वहां आप एग्जामिनेशन हॉल तो लिख नहीं सकते, तो वहां क्या करेंगे आप, मान लो कि आपने कोई शॉप से आपने कोई गैजेट, कोई मोबाइल ये खरीदा है, कोई वॉशिंग मशीन, कोई कूलर, एसी, कोई गीजर, कुछ खरीदा है, वो डिफेक्टिव निकला, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट हुई उसमें। ठीक है, कोई लीकेज हुआ, वॉशिंग मशीन लिया है तो फैन है तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, मोबाइल है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो गई, टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम हुई उसमें, जो भी उसमें प्रॉब्लम हो, चलो, तो आप क्या करेंगे, आप कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट लिखनी होगी। तो कंप्लेंट लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखेंगे, वहाँ एग्जामिनेशन हॉल आप लिख नहीं सकते। तो रियल में प्रैक्टिकल में आपके ये लेटर राइटिंग काम आने वाली, इस पर्पज से ही ये सिखाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप स्टार्टिंग में यहाँ क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे। अब एड्रेस में भी ध्यान रखना है, किसका एड्रेस लिखना है यहाँ पर, सेंडर, सेंडर कौन है, आप खुद, आप खुद हैं यहाँ, अपना एड्रेस लिखना है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। फिर 3 लाइन में आपने ये एड्रेस दिया, फिर यहाँ पर स्पेस देना है, यहाँ पर 1 लाइन का स्पेस दीजिएगा। ठीक है, टाइप कर रहे हैं तो यहाँ स्पेस हो गया, क्योंकि आप ईमेल सेंड करेंगे तो ईमेल भी तो है ना, वो भी अलाउ है, तो ईमेल सेंड कर रहे हैं तो यहाँ स्पेस दे देना। बाकी अपनी कोई नोटबुक में वहाँ लिख रहे हैं आप, तो यहाँ पर 1 लाइन छोड़ दीजिएगा। ओके, फिर जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, डेट। फर्स्ट पॉइंट अब सेंडर का एड्रेस, सेकंड पॉइंट क्या है, डेट। तो यहाँ लिखनी है डेट। ओके, डेट कौन सी लिखनी है, जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हैं उस दिन की यहाँ पर डेट लिखनी है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, डेट, डेट होनी बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है, फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट में यहाँ वाला, ये देखो, डेट के बाद में 1 लाइन का स्पेस यहाँ भी देना है, 1 यहाँ हो गया, सेकंड यहाँ हुआ, थर्ड यहाँ पर लिखना है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है, पोस्ट, डेजिग्नेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन क्या है, ये है पोस्ट नेम। अब पोस्ट क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है द एडिटर, द एडिटर। अब लेटर किसको आप सेंड कर रहे हैं, उनकी पोस्ट यहाँ लिखनी। मान लो आप स्कूल में सेंड कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, प्रिंसिपल को, तो इधर क्या आ जाएगा, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, डायरेक्टर, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। क्लास टीचर को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ क्लास टीचर आ जाएगा। ठीक है, कोई आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो लीव की, कोई छुट्टी की लिख रहे हैं, तो इधर अपना खुद का एड्रेस हो गया, फिर यहाँ 1 लाइन का स्पेस, फिर डेट हो गई, फिर यहाँ पर फिर से 1 लाइन का स्पेस हुआ, और फिर यहाँ पर आप क्लास टीचर हो गए या प्रिंसिपल हो गया, या ठीक है। बाकी आप किसको लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं उसकी पोस्ट लिखनी है। कोई बैंक में आप सेंड कर रहे हैं, बैंक मैनेजर आ जाएगा। कलेक्टर को सेंड कर रहे हैं, कलेक्टर आ जाएगा। कोई जैसे नगर पालिका को इनको लिख रहे हैं तो म्यूनिसिपल बोर्ड यहाँ आ जाएगा, उसका जो चेयरमैन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हम ये न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एडिटर, ये डेजिग्नेशन, इट मीन्स पोस्ट। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, पोस्ट वाला। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फिर यहाँ पर लिखना है ये रहेगा रिसीवर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस। ठीक है, अब रिसीवर के एड्रेस में भी ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सेंडर एड्रेस, सेकंड पॉइंट डेट, थर्ड पॉइंट डेजिग्नेशन, इट मीन्स पोस्ट, और फिर आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या करना है, यहाँ आपको, जैसे ये एडिटर है, तो एडिटर है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उसकी जो न्यूज़पेपर है उसका नेम लिखना है। ठीक है, न्यूज़पेपर कौन सा है, जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो भी न्यूज़पेपर उसका नेम यहाँ लिख दिया। अब आप ये सोच रहे हो कि स्कूल में लिखेंगे तो प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ स्कूल का नेम लिख देना है। कलेक्टर को लिख रहे हैं द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, जिस डिस्ट्रिक्ट का वो कलेक्टर है यहाँ पर वो लिख दीजिएगा। ठीक है, म्यूनिसिपल बोर्ड को लिख रहे हैं तो म्यूनिसिपल बोर्ड इधर आ जाएगा। किसी बैंक को लिख रहे हैं तो बैंक का नेम आ जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर नीचे क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट नेम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ राजस्थान पत्रिका कोई ब्रांच वगैरह है तो ब्रांच भी लिख सकते हैं इधर। ठीक है, तो ये हुआ आपका फोर्थ पॉइंट, जिसमें क्या करना है, एड्रेस लिखना है। यहाँ तीनों जो 3 लाइन है इनमें कोई यहाँ पर कोई स्पेस नहीं देना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, सेंडर का एड्रेस लिखना है यहाँ पर, सेंडर्स एड्रेस। सेकंड, डेट लिखनी है। थर्ड, डेजिग्नेशन, इट मीन्स पोस्ट। फोर्थ, यहाँ पर ये फोर्थ में ये एक साथ में है, फोर्थ में मतलब ये एड्रेस, जैसे राजस्थान पत्रिका तो वो रिसीवर का एड्रेस ही समझे आप। ठीक है, कि राजस्थान पत्रिका हुआ, इसके अलावा म्यूनिसिपल बोर्ड हुआ, कोई बैंक है तो कोई एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक, और फिर उसकी ब्रांच है तो ब्रांच भी लिख दीजिए इधर। ठीक है, और फिर यहाँ पर नीचे ये लिख दीजिए कि ये है कहाँ, ऑफिस इसकी है कहाँ। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ, तो 4 पॉइंट कंप्लीट हुए। फिर यहाँ 1 लाइन का स्पेस यहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, सब्जेक्ट। फिफ्थ पॉइंट रहेगा सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तभी तो लेटर लिखेंगे भी, सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि किसका है। अब यहाँ क्या है कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पावर, जो पावर सप्लाई होती है ना उसकी बात हो रही है। ओके, तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। तो यहाँ क्या है कि ये सब्जेक्ट लिखना है जो क्वेश्चन में दिया होगा। अब जैसे लेटर की बात करें तो लेटर में पैटर्न होता है ना, वही ध्यान में रखना होता है। बाकी जैसे ये बॉडी है बीच में, ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर, तो ये अलग है, ये वाला सभी लेटर पे अलग अलग, जो भी लेटर होगा उस पर डिपेंड करेगा।
लेटर को कभी कोई लर्न नहीं किया जाता। जो मैं 10 पॉइंट्स बता रहा हूँ उन 10 पॉइंट्स को ही ध्यान में रखना है। बाकी आप 11th-12th क्लास से हैं तो आपको सेंटेंस तो आते हैं कि सेंटेंस अपनी कंप्लेंट है या फिर कोई भी इंक्वायरी करनी है वो कैसे लिखते हैं। ये नॉर्मल सेंटेंस रहेंगे, सिंपल जहां तक हो सके सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं होते। ओके, तो यहाँ क्या करना है, तो आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो उस क्वेश्चन में सब्जेक्ट होगा कैसे, जैसे मान लो कि ये तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी के अलावा जैसे वाटर सप्लाई को लेकर है। ठीक है, कोई जैसे कोई वाइन शॉप है, स्कूल के पास कोई वाइन शॉप है तो उस वाइन शॉप को आपको मान लो क्लोज कराना है तो वाइन शॉप का हो गया। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम चल रहे हैं तो कोई लाउड स्पीकर है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना ये पॉइंट। कुछ यहाँ पर लेटर के टॉपिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे वाटर सप्लाई हुआ। ठीक है, इसके अलावा जैसे लाउड स्पीकर है वो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आपका एग्जाम चल रहा है, आप पास में देख रहे हैं अपनी लोकेलिटी में लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, कोई वाइन शॉप है साइड में, तो इस प्रकार के जो टॉपिक है तो वो वहाँ दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, तो उसका यहाँ पर आपको टाइटल लगा देना है, सब्जेक्ट लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में होगा ये। ठीक है, इसके अलावा मान लो कि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो किसकी लिख रहे हैं, आप वो टीसी की लिख रहे हैं तो वो टाइटल यहाँ पर डालना है आपको, वो सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, इसके अलावा कोई क्लास की कंडीशन पुअर है तो पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, और भी कोई भी इश्यू क्यों ना हो तो वो सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो उसको आपको यहाँ लिखना है। तो ये वो आपका 5th पॉइंट क्लियर। ठीक है, फिर 1 लाइन का यहाँ स्पेस देना है, 1 लाइन का यहाँ स्पेस देंगे आप। फिर यहाँ पर लिखना है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन का मतलब एड्रेस करेंगे, यहाँ संबोधित करेंगे। ठीक है, जैसे आप लिख रहे हैं तो यहाँ डियर लिखा है तो यहाँ पर रेस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप रेस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेस्पेक्टेड सर और मैडम इन दोनों में से कोई एक वर्ड कॉमन यूज़ कर दीजिए। ठीक है, बाकी आपको पता तो रहेगा कि सर लिखना है मैडम लिखना है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेटर लिख रहे हैं तो उसमें दोनों लिख दीजिएगा, या कोई भी लिखो उससे कोई मार्क्स नहीं कटने वाले आपके। तो यहाँ पर क्या करना है, डियर और रेस्पेक्टेड दोनों में से कोई सा भी एक वर्ड यूज़ कर दीजिए। इसके अलावा भी कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं रेस्पेक्ट देने के लिए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर दोनों को ना लिखें तो सीधा यहाँ पर सर लिख सकते हैं। ठीक है, तो डियर रेस्पेक्टेड, डियर सर या फिर डियर मैडम ये भी लिख दो, या फिर डियर ना लिखे तो रेस्पेक्टेड लिख दो, रेस्पेक्टेड सर रेस्पेक्टेड मैडम ये लिख दो। इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट सर मैडम भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन में सर वर्ड यूज़ होता है तो आप सर वर्ड यूज़ कर दीजिए। बाकी अगर आपको पता है कि नेक्स्ट पर्सन कौन सा है तो आप यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा, तो आप सर है तो सर लिख दो, मैडम है तो मैडम लिख दो। ठीक है, तो इतने पॉइंट कितने कौन से हो गए, जैसे फर्स्ट। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, सेकंड में डेट लिखना है, थर्ड में यहाँ पर डेजिग्नेशन, फोर्थ पॉइंट में यहाँ रिसीवर का एड्रेस लिखना है जिसको हम सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि जैसे सेंडर में तो सेंड तो हम कर रहे हैं तो फिर ये कौन सा था, ये सेंडर कौन है, इनमें ये ध्यान में रखना है सेंडर का मतलब हम सेंड कर रहे हैं वो सेंडर। ठीक है, यहाँ मैं ये कह रहा हूँ जिसको हम सेंड कर रहे हैं तो वो तो इस लेटर को रिसीव करेगा ना, तो वो रिसीवर हो गया तो उसका एड्रेस हो गया। तो 4 पॉइंट हो गए। 5th पॉइंट में क्या करना है, सब्जेक्ट, और 6 नंबर पॉइंट में क्या करना है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में मतलब जैसे रिस्पेक्टेड डियर सर ये इसमें से लिखना है। ठीक है, और तो 7 नंबर पॉइंट क्या रहेगा, बॉडी। 7 नंबर में क्या रहेगा, बॉडी ऑफ द लेटर, इस लेटर की बॉडी, मेन जो कंटेंट है वो यही है। ठीक है, जैसे मान लो आपका लेटर 6 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स इसी के होंगे, इतने पॉइंट के 2 मार्क्स होंगे, 2 और 3 मार्क्स हो सकते हैं, बाकी सभी पॉइंट के मार्क्स होंगे। तो अब क्या करना है, जैसे मान लो कि ये है तो लेटर में कोई भी लेटर है वो कभी कोई लर्न नहीं किए जाते, लेटर का जो पैटर्न है वो ध्यान में रखना होता है। बाकी यहाँ पर है तो कॉमन में हम बातें लिखेंगे यहाँ पर कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर लिखेंगे। तो कैसे होगा वो देखिए, तो यहाँ पर क्या करना है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज कंसर्न ऑफ राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, तो ये लाइन अब आप कहेंगे कि ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए या फिर कोई ऐसा बता दीजिए कि ये वाला सारा है वो सभी लेटर में काम चल जाए। नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, शॉर्ट ट्रिक कोई भी नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है इसका। ये जो भी लेटर होगा जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये होगा। एक लेटर में अगर आपको बता देता हूँ तो उसके पैटर्न पर अगर सेंस है, आपको लिखना आ रहा है तो अच्छे से आप 6 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, बाकी सभी लेटर्स के लिए सभी लेटर्स हम लर्न नहीं कर सकते, बाकी बुक में बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं उनको एक बार रीडिंग लगा लीजिए। ठीक है, तो कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, बाकी आप यहाँ लिख देना। तो ये वाली लाइन है, जैसे एडिटर को सेंड कर रहे हैं तो एडिटर को क्या है, ये लाइन समझिए आप, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न ऑफ द राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टुवर्ड्स फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ पावर इन आवर लोकेलिटी। यानी हमारा जो कस्बा है, हमारी जो लोकेलिटी है कौन सी, ये रामनगर। ठीक है, तो उसमें क्या है, तो ये फर्स्ट लाइन क्या है कि मैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, जो काइंड अटेंशन है ना, काइंड नोटिस, उसको मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ। किसका, अथॉरिटीज, अधिकारीगण जो है, किनके अधिकारीगण, कंसर्न ऑफ द राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है ना, ठीक है, उनके जो अधिकारी हैं उनका मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। किसके माध्यम से, तो यहाँ पर दे रखा है थ्रू योर एस्टीम्ड एंड प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। हम किसको कह रहे हैं, एडिटर को एड्रेस करके कह रहे हैं कि एडिटर, जो राजस्थान पत्रिका के एडिटर है उनको एड्रेस करके कह रहे हैं कि है ना, हम आपके, यानी मैं आपके न्यूज़पेपर से, कौन सा न्यूज़पेपर, जो राजस्थान पत्रिका है, थोड़ा सा उनकी स्पेशलिटी जो बता दीजिए यहाँ पर, जो क्वालिटी है, जैसे स्टीम्ड एंड प्रेस्टिजियस, इन दोनों का मतलब क्या है, ये न्यूज़पेपर की थोड़ी आप तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे स्टीम यानी सम्मानित, प्रेस्टिजियस यानी पुरस्कृत, यानी काफ़ी अच्छा खासा जो प्रतिष्ठित जो आपका न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं थ्रू द कॉलम, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड एंड प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। ये आप पर डिपेंड है, टोटली आप पर डिपेंड है कि आप कैसे इसको डिजाइन कर रहे हैं। ये यहाँ पर स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, ऐसे थ्रू योर, यहाँ पर भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग में ये लिख दो,
थ्रू योर स्टेम्ड एंड प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। प्रेस्टिजियस एंड स्टेम्ड इन दोनों में से कोई कॉमन एक वन वन वर्ड यूज़ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर कोमा लगा के आगे ये वाली लाइन लिख दो। तो ये तो आप पर डिपेंड है कि आप सेंटेंस कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। यही मान लो आप कलेक्टर को लिख रहे हैं, तो यहाँ ये थोड़ी लिखेंगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज कंसर्न ऑफ द राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टुवर्ड्स, जैसे यहाँ पर ये मैंने बीच में लिखा ना टुवर्ड्स जो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। तो ये तो सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा था, वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपने लिखा है, ठीक है। तो कलेक्टर को लिख रहे हैं तो ये वाली बातें नहीं होगी, इतनी तो आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी। कलेक्टर को लिख रहे हैं तो ये न्यूज़पेपर वाली ये बात नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ पर डायरेक्ट कलेक्टर को भी तो बोल सकते हो ना कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सबसे पहले ये लेटर लिखेंगे, किसको लिखेंगे? सबसे पहले तो ये लेटर बोर्ड को ही लिखा जाएगा ना, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको लिखा जाएगा, जो पावर हाउस है आपका वहाँ लिखा जाएगा। वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिए तो आप कलेक्टर को लिखेंगे। तो कलेक्टर को लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? या डायरेक्ट आप पावर सप्लाई जो पावर हाउस है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? तो उनमें जब आप लिख रहे हैं ये, तो उसमें ये न्यूज़पेपर वाली ये बात नहीं होगी। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो उसका जो मेन लीडर है उनका नेम, उसकी जो डेजिग्नेशन पोस्ट है वो हो जाएगी, ठीक है। कलेक्टर को लिख रहे हैं तो यहाँ पर कलेक्टर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ राजस्थान पत्रिका नहीं होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट द कलेक्टर, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये जैसे चूरू है तो चूरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई अदर डिस्ट्रिक्ट है तो वो हो जाएगा। तो यहाँ करना क्या है, तो उसमें आप ये कॉलम, ये प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर ये वाला नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट आप लिखेंगे कि हम आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड, यहाँ पर योर लिख देना, योर काइंड अटेंशन, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ आप कहेंगे क्योंकि उनको तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आप देख लेना कि किसका लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लाइन लिखनी है, ये इसको कॉपी मत कर देना। एडिटर वाले में ऐसे लिख सकते हो आप यहाँ। फिर क्या प्रॉब्लम बताओ अपनी, यहाँ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना, एकदम सिंपल सिंपल लिखना है। जहाँ आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर शेयर कर दो, बस यहाँ पर आप लिख दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल है। जैसे आप लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे आवर लोकेलिटी हैज सीन फ्रीक्वेंट पावर कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ वीक। यहाँ पर आप टाइम बता दो, एक सप्ताह से, फॉर पास्ट 2 वीक्स ऐसे भी लिख सकते हो कि एक सप्ताह से, 1 वीक से क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंट पावर कट हो रहा है। फ्रीक्वेंट पावर कट का मतलब ये कि हमारी लोकेलिटी है वो बार बार पावर कट को देख रही है, इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट रही है, मतलब वो सप्लाई नहीं हो रही, उसकी बार बार काटी जा रही है उसको, ठीक है। द सप्लाई ऑफ पावर इज कट एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण मतलब किसी भी मोमेंट इसको कट कर दिया जाता है, किसी भी मोमेंट, विदाउट एनी नोटिस, बिना कोई नोटिस के, यानी नोटिस ही नहीं किया जाता और इसको कट कर लिया जाता है, ठीक है। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा वैसा लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पर कोई और भी लाइन लिख सकते हो आप, ये वाली लाइन यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। इनके अलावा भी कोई और लिख सकते हो। अपनी प्रॉब्लम ही तो बतानी है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही, तो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही, तो वही प्रॉब्लम बताओगे ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने ये लेटर लिखा है, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। आप कोई 6th 5th क्लास के स्टूडेंट है नहीं कि मैं आपको सेंटेंस का पैटर्न बताऊं, सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई है नहीं, सभी को लिखना आता है अच्छे से। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, दैट नाउ एट इज, कि आजकल, नाउ एट इज इसको बाद में लिख लो, एडवर्ब भाई, नाउ एट इज यानी आजकल, वी आर टोटली डिपेंडेंट, आजकल हम क्या है, आजकल हम टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी पर टोटली डिपेंडेंट है हम, ठीक है। कैसे, जैसे वी कांट यूज मोटर पंप, जैसे मोटर पंप का यूज करना हो, मोटर पंप का मतलब जो वाटर को निकालने वाला जो पंप होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रेन ग्राइंडिंग मशीन मतलब जो अनाज पीसने वाली जो मशीन है, फ्लोर मिल जिसको कहते हैं, वो उसको यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है। मिक्सर जो ग्राइंडर मिक्सर जो है उनका यूज़ नहीं कर सकते, फैन का यूज़ नहीं कर सकते, एसी नहीं चला सकते, हीटर गीजर, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसी यहाँ पर ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आप ऐसा कह रहे हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी, वी कांट चार्ज द बैटरी ऑफ द मोबाइल, जो मोबाइल है, जो सेल फोन है, उसकी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते, मतलब मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते हम, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो मोबाइल को चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। एंड यू नो, और वैसे कि आप जानते हैं, द लाइफ विदाउट सेल फोन इज इम्पॉसिबल। एक तरीके से देखें तो जो लाइफ है वो विदाउट सेल फोन, मोबाइल के बिना इंपॉसिबल सी लगती है आजकल ये, बिकॉज इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है। जैसे कहें तो बेस्ट फ्रेंड बन गए हम कोई किसी से कहे कि आपका बताओ बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो मोबाइल है। मोबाइल अगर है आपके पास, उसमें रिचार्ज है, चार्ज है, ठीक है। मोबाइल उसका चार्ज, बैटरी फुल होनी चाहिए उसकी, और इसके अलावा रिचार्ज उसमें है, तो फिर आपके चाहे कोई फ्रेंड ना हो, काम चलेगा, यानी वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि उसमें आप हर टाइप की नॉलेज ले सकते हो मोबाइल से, ठीक है। इसके अलावा जो क्लासेज हैं वो भी ऑनलाइन, जो स्टडी होती है वो भी मोबाइल से, जैसे कि आप इसको भी मोबाइल में ही देख पा रहे हैं। तो मोबाइल तो पार्ट बन गया ना अपनी लाइफ का, तो उसको चार्ज नहीं कर सकते, तो फिर ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मोबाइल वाली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बाकी ये हीटर एसी फैन ये ना चले तो चलता है लेकिन मोबाइल चार्ज होना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे करेंगे अगर बार बार लाइट कट रही है तो, ठीक है, उल्टा मोबाइल खराब ही होगा। एंड यू नो दैट लाइफ विदाउट सेल फोन इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग पॉइंट लिखा है, कोई जरूरी नहीं है पॉइंट लिखेंगे आप, इसके अलावा भी कोई इस सेंटेंस को अलग से भी आप डिजाइन कर सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है कि देयर इज डार्कनेस ऑन द रोड्स इन द स्ट्रीट, गलियों में, रोड्स पर, वहां पर भी अंधेरा है, नाइट में अंधेरा रहेगा वहां पर भी। एंड इट इज द कोज ऑफ द एक्सीडेंट एंड थेफ्ट, और ये कारण बन जाता है, किसका कारण बन जाता है, एक्सीडेंट हो जाएंगे, ठीक है। चोरी भी होगी इसके कारण, अंधेरा होगा तो चोरी भी कोई भी कर सकता है, एक्सीडेंट तो होना ही होना है, ठीक है। विच इज ऑल्सो ए बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही प्रॉब्लम है। इसके अलावा मान लो कि जो ड्रेनेज जो सिस्टम है, जो नालियां हैं, और कौन सी रोड अच्छी है, जगह जगह पर वो गड्ढे मिलेंगे, उनमें कीचड़ भरा हुआ रहेगा, ठीक है। और उसके कारण मान लो आप जा रहे हैं और कोई पास से कोई बाइक जा रही है तो उससे वो कीचड़ वगैरह, उससे आपकी ड्रेस वो भी खराब हो सकती है, आप खुद गिर सकते हो, ठीक है, गड्ढों में, उन पिट्स में। तो क्या है कि ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। वी फेल टू स्टडी प्रॉपर्ली, और हम क्या है, वी आर अनेबल टू स्टडी प्रॉपर्ली,
इट मीन्स वी आर अनेबल टू स्टडी प्रॉपर्ली, हम अच्छे से स्टडी भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? और एन एग्जामिनेशन इज ऑन आवर हेड, और एग्जामिनेशन वो क्या है, हमारे सर पर है। ये तो एक एक्सप्रेशन होगी ना कि हमारे सर पर है। सर पर होने का मतलब ऐसे भी बोल सकते हो, एग्जामिनेशन इज नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, जो एग्जामिनेशन है वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये स्टाइल है लिखने की, आप ऐसे भी लिख सकते हो, द एग्जामिनेशन इज नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, और भी कोई यहाँ पर लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आप प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हम प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और एग्जामिनेशन एकदम पास में है, एट हैंड, एट वन हैंड, ऐसे भी लिख सकते हो, एक हाथ की दूरी पर है। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है टू पब्लिश दिस इशू, ये इशू, ये मैटर, ये प्रॉब्लम, इसको आप पब्लिश कीजिए इन योर रीनाउंड न्यूज़पेपर, आपके इस अच्छे स्टीम न्यूज़पेपर में आप इस न्यूज़ को पब्लिश कीजिए। ठीक है, प्रकाशित कीजिए या प्रिंट कीजिए, ऐसे भी लिख सकते हो। हाईलाइट भी बोल सकते हो, हाईलाइट, प्रिंट, पब्लिश, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बिकॉज फिर से आप कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये कौन सा पॉइंट था ये? फर्स्ट ये हुआ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, सेवंथ। सेवंथ में क्या रहेगा? ये बॉडी, बॉडी यहीं तक है, यहाँ तक आपकी बॉडी है। फिर ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर कंक्लूजन ये है। ठीक है, तो ये 8 नंबर पॉइंट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर ये लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पब्लिश कीजिए, फिर से अपनी बात को कह रहे हैं, बिकॉज वी हैव बीन सफरिंग दिस प्रॉब्लम, क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को सफरिंग कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं मतलब पीड़ित हम इस प्रॉब्लम से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, यानी 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, जो भी आप ये लिख रहे हैं। इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ के अंदर बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। रियल में प्रॉब्लम है ये, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, क्योंकि आज टोटली हम उस पर डिपेंडेंट हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम तो होना ही है। ठीक है, जैसे वाटर वाली है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आप यहाँ क्या करेंगे? 8 नंबर पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर 9 नंबर पॉइंट में यहाँ पर आपको क्या करना है? जैसे यहाँ पर फिर से ऐसे लिखना है, योर्स फेथफुली, सिंसियरली, यहाँ पर ये आप लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है? अपना नेम लिखना है। ठीक है, अपना यहाँ पर आप नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद में यहाँ पर मैंने मिस कर दिया, यहाँ पर आप लिखना है, पोस्ट भी लिखनी है, अपनी डेजिग्नेशन भी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी डेजिग्नेशन, अपनी पोस्ट भी आप यहाँ पर जरूर लिखेंगे, कि आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख देना। ठीक है, सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी लिख देना, ऑफ द सोसाइटी ऐसे लिख देना। इसके अलावा कोई चेयरमैन है तो चेयरमैन लिख दो, कोई एमएलए है तो एमएलए लिख दो, जो भी है यहाँ पर आप पोस्ट जरूर लिखने का। तो ये कितने पॉइंट हो गए? 10 पॉइंट्स आपके हो गए, यानी डेजिग्नेशन आपका नेम हो गया और फिर डेजिग्नेशन आपकी पोस्ट होगी, तो 8, 9, 10। ठीक है, योर्स फेथफुली ये भी लिखना है आपको यहाँ। ठीक है, थैंक यू ये भी लिखना है, यहाँ पर स्पेस देना है, जैसे मान लो एक यहाँ पर भी स्पेस दे देना है 1 लाइन का, एक यहाँ पर भी दे देना, एक यहाँ पर भी दे देना, इन दोनों के बीच में 3 जो आएंगे इनके बीच में नहीं देना, लास्ट में साइन भी किया जाता है, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका लेटर। तो ये 10 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको ये 10 पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप कैसा भी लेटर है उनको डिजाइन कर सकते हो, आराम से लेटर लिख सकते हो। तो इन 10 पॉइंट ध्यान में रखना और एक स्ट्रेट में लिखना है, इनको एकदम सीधे में लिखना है। ठीक है, बाकी बहुत सारे लेटर हैं, जो भी पेपर बना रहा है तो उसके माइंड में आएगा वही यहाँ पर वो कोई सब्जेक्ट डाल देगा। ठीक है, तो कितने आप लेटर तैयार करोगे, कितने लेटर लिखोगे? बुक के अंदर बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं, उनको एक बार आप जस्ट सिर्फ रीड कर लेना, रीड कर लेना, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी ये 10 पॉइंट्स ही लिखना है। ये वाला है तो नॉर्मल सेंटेंस ही तो लिखना, अपनी प्रॉब्लम बतानी है। ठीक है, सभी लेटर में अलग अलग लिखा जाएगा, सभी लेटर में तो हजारों लेटर है, तो कौन से आप लर्न करोगे? मैं अगर ये कह देता हूँ ये 10 लर्न कर लो तो उसी में से आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है। बाकी आप चाहो तो बुक में बहुत सारे लेटर दे रखे हैं, सबको लर्न कर लो, सभी को लर्न कर लो। तो ये 10 पॉइंट्स मेन है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। इन 10 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप लेटर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 10 पॉइंट्स हो गए, और फिर आप ये ध्यान में रखना, एक क्लास हम और लेंगे लेटर की, जिसमें एप्लीकेशन फॉर जॉब की बात करेंगे। बाकी सभी लेटर ये सेम रहेंगे, जैसे बिजनेस लेटर है तो बिजनेस लेटर में भी यही बात है। ठीक है, कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, तो सभी में यही है। मान लो कि आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी है, कोई मोबाइल खरीदा है, तो आप यहाँ लिख देना कि मैं आपका परमानेंट कस्टमर रहा हूँ आपकी शॉप का, मैंने मोबाइल खरीदा था, ये मोबाइल खरीदा, ये उसके उसमें ये प्रॉब्लम है, कौन सी कंपनी का मोबाइल है, तो यहाँ सारी बातें बता देना कि कैसे प्रॉब्लम आई। कोई वॉशिंग मशीन खरीदी है, कोई कैमरा खरीदा है, कोई कंप्यूटर खरीदा, वो डिफेक्टिव निकल गया, तो प्रॉब्लम बता दो कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और फिर बोल दो कि मैंने लेटर के साथ में इसको भी अटैच कर दिया है, मोबाइल को भी लगा दिया है। ठीक है, मोबाइल को भी सेंड कर दिया है, और मैं परमानेंट आपका कस्टमर हूँ, तो प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। यही तो है। मान लो कि आपकी क्लासरूम की कंडीशन बहुत खराब है, तो उसके लिए आप प्रिंसिपल को लिखेंगे कि भी जो फर्नीचर है वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है, फैन भी प्रॉपर्ली नहीं, लाइट वगैरह, ये जितनी भी प्रॉब्लम वो सारी शेयर कर दो। बहुत सारी प्रॉब्लम है, सभी शेयर कर दो, यहाँ पर लिख दो। उसके बाद में फिर इस पॉइंट में लिख देना कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। बस इतना ही है, फिर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, ये फेथफुली या फिर सिंसियरली यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये फॉर्मल लेटर सभी का एक जैसा ही रहेगा, कोई सा भी फॉर्मल लेटर क्यों ना हो, पैटर्न ये रहेगा, ये ध्यान में रखना। चाहे ईमेल सेंड कर रहे हो ना, तो उसमें भी यही लिखना पड़ता है। ठीक है, उसमें भी ये लिखना होगा। हाँ, उसमें ये जैसे एड्रेस वाली बात है तो वो लिखना भी होता है उसमें, बाकी जो ईमेल साइट है उसे पता तो चल ही जाता है किसका ईमेल है। ठीक है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।